हेलो बच्चों, आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम पढ़ रहे हैं एंगल। ठीक है, एंगल से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें करने हैं। तो एंगल स्टार्ट कर रहे हैं आज। आपने वैसे पढ़ा होगा, जैसे राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब ये ओ है, ए है, और अगर दो रे हैं उनका टू रेस अगर इनिशियल अगर उनका 1 पॉइंट होता है तो वही क्या होता है, एंगल होता है। तो राइट एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होगा। इनिशियल पॉइंट ओ है, ये हमारे पास ए, और ये हो जाएगा बी। ये जो कंप्लीट ये एंगल होगा वन साइड, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास स्ट्रेट एंगल होगा। थर्ड इसमें आता है कंप्लीट एंगल। अगर कंप्लीट एंगल की बात करेंगे तो अगर एक पॉइंट से हमने स्टार्ट किया और घूम के उसी पॉइंट पे आ जाते हैं तो जो कंप्लीट एंगल हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा, 360 का। अगर हम एक ही जगह क्या होते हैं, पूरा सर्कुलर जो हमारे पास मोशन होता है कंप्लीट होता है, रेवोल्यूशन हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा, कंप्लीट एंगल हो जाएगा, वो 360 का आएगा। ठीक है, अब राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इन्हीं पर बेस्ड हम आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, जो फर्स्ट तो ये था राइट एंगल पे है, सेकंड स्ट्रेट, थर्ड हमारे पास कंप्लीट एंगल है। अब इसका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो बनेगा किस पर, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एंगल पर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होगा वो होता है 90 डिग्री का। अगर दो एंगल का सम, अगर हमारे पास टू एंगल है, ए एंड एंगल बी, इफ एंगल ए प्लस एंगल बी, अगर दोनों का सम कितना आता है, 90 आता है, तो दोनों एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें सेकंड है ये सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री के एंगल की बात करेंगे, अगर दो एंगल का जो सम होगा ए प्लस बी, वो कितना होना चाहिए, 180 है, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। अगर दोनों का सम कितना है, 90 है, 90 का मतलब वही राइट एंगल अगर आता है सम कितना, तो वो 90 है, तो क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। अगर 180 आता है तो वो सप्लीमेंट्री होगा। सिंपल है, राइट एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। स्ट्रेट एंगल हमारे पास कितना है, 180 डिग्री का हो जाता है। कंप्लीट एंगल की बात करेंगे तो वो 360 आएगा। अब इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेंगे कि अगर दो एंगल का सम अगर 90 आता है तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और अगर वहां पर कितना आता है, दो एंगल का सम अगर कितना होगा, 180 होगा, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आता है दूसरा क्वेश्चन, इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, थर्ड इसका पार्ट बनता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल में क्या होगा, दो एडजेसेंट एंगल होंगे, एंगल ए एंड ए ओ और बी है हमारे पास, और एडजेसेंट एंगल होंगे दोनों, ये सी हो गया, और ये अगर एक्स है और ये वाई है, स्ट्रेट लाइन पे होंगे एक साइड पर, एडजेसेंट एंगल है दोनों। अगर इनका सम 180 आता है तो ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन करेंगे हम दो तीन टाइप से ही है हमारे पास। एक हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल को इस पे बेस पे क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 40 डिग्री। 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है हमें। जो एंगल गिवन है, एंगल उसको ए लिख लो, ए हमारे पास कितना है, यहाँ पे 40 डिग्री है। किसकी बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंगल ए कितना है 40 डिग्री का है, हमें एंगल बी फाइंड करना है। अभी बताया कॉम्प्लीमेंट एंगल ए प्लस बी कितना होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे ए कितना है, यहाँ पे 40 डिग्री हो गया प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 हो गया। हमें तो बी फाइंड करना है, तो 90 में से कितना माइनस कर देंगे 40, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल हुआ हमारा, कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो भी फाइंड करेंगे दोनों को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 1/3 ऑफ 90 का 1/3 हमें गिवन है, तो मतलब एंगल ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 90। बोर्ड मास बताई रखा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कैंसिल कर लेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 30 टाइम्स आ जाएगा। तो मतलब एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री होगी। हमें एंगल बी फाइंड करना है। अभी बताया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री आ गया हमारे पास, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए कितना गिवन है, एंगल ए गिवन है 30 डिग्री का, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90। अब b इज इक्वल टू हो गया 90 माइनस कितना हो गया 30, तो कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू 60 डिग्री का आ जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल पहले वाले में किया था हमने, वहां पे कितना एंगल ए कितना 40 डिग्री दे रखा था, एंगल ए प्लस बी कितना हो गया 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। वहां पे क्वेश्चन में पढ़ लेना क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट एंगल है, तो दोनों का सम कितना लिखना है 90 लिखना है। ठीक है, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो। यहाँ पे क्या कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है, तो उसका कितना है, यहाँ पे ए हमें गिवन है 1/3 ऑफ 90, पहले इसको सॉल्व कर लिया 30 डिग्री आ गया। और कॉम्प्लीमेंट एंगल का जो सम होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, हमें बी इसमें भी फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी कितना हो गया 90 होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल है, तो ये 60 डिग्री आ गया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमें, पढ़ो। द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर, हमें ए गिवन है कितना आर 3x माइनस 10 डिग्री। ठीक है, 3x माइनस 10 डिग्री। सेकेंड बी, एंड बी कितना x प्लस 20। क्या फाइंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एंगल है। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हमारे पास 90 डिग्री है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कितना लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर किया, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए यहाँ पर 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 3x, ए की वैल्यू है 3x माइनस 10 प्लस x प्लस कितना 20। ठीक है, इज इक्वल टू 90। अब x प्लस x दोनों को प्लस करना है, जो लाइक टर्म होती है 3x और x को प्लस करेंगे तो 4x हो जाएगा। ये 20 है प्लस का और ये 10 है माइनस का, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 90। अब 10 राइट हैंड साइड पे आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है। पहले ही बता चुका हूं आपको कि लेफ्ट और राइट साइड में मूव करती है कोई वैल्यू तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ हो गया माइनस का 10, तो 4x इज इक्वल टू गया हमारे पास 80 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री, हमें केवल x की वैल्यू फाइंड करना था, तो वहां पे ये आंसर हो गया। अगर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, दोनों की वैल्यू भी फाइंड करने को आ सकती है कई बार। यहाँ पे तो x की वैल्यू फाइंड करने को तो x हमारा सही है। अगर बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमें दोनों एंगल की वैल्यू अगर पूछ लेता है, अगर एंगल a पूछा होता तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 20 माइनस कितना कर देते हैं 10, कितना हो जाएगा 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, एंगल बी की बात करता तो यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे क्या 20 प्लस कितना गया 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। तो एंगल ए और बी अगर क्वेश्चन में पूछा होता तो वहां पे इन दोनों को लिखना पड़ता कि एंगल ए की वैल्यू अलग फाइंड करनी पड़ती है, एंगल बी की वैल्यू अलग फाइंड करनी पड़ती है। ठीक है, कॉपी करो इतना पहले। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल कितना है 110। क्वेश्चन नंबर है 4। एंगल ए की जो वैल्यू गिवन है 110 हमें गिवन है और बी इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। एंगल क्या है यहाँ पे सप्लीमेंट्री फाइंड करना है। ठीक है, हाँ सप्लीमेंट्री है इसमें।
तो सप्लीमेंट्री के लिए क्या बताया था, एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम कितना आएगा 180 हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए कितना गिवन है, एंगल ए गिवन है 110 प्लस एंगल कितना हो गया बी इज इक्वल टू 180। तो 180 में से क्या माइनस हो जाएगा, राइट हैंड पे आएगा तो माइनस कर देंगे 110, तो बी की वैल्यू कितनी है, 70 डिग्री एंगल बी की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन जो देगा, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 2/5 ऑफ 90। तो वही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसमें चेक करो क्या गिवन है। हमें यहाँ पर है एंगल ए गिवन है कितना, 2/5 ऑफ 90। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 90 5 से कैंसिल कर लो, कितना हो जाएगा 18। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 18 इंटू 2 36। तो एंगल ए हमारे पास कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, अब एंगल बी फाइंड करना है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। 180 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंट की बात कर रहा है, तो सप्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड करना है। तो 1a प्लस बी कितना हो गया 180 हो गया। तो हमारे पास हो गया यहाँ पे 36 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी इसका सप्लीमेंट्री एंगल है, तो 180 में से 36 माइनस करो, कितना हो जाएगा, माइनस करो तो यहाँ हो जाएगा कितना 4। ठीक, यहाँ पे हो गया कितना 7 4 और ये हो गया 144 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 2/5 ऑफ एंगल कितना है 90 है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 पढ़ते हैं, और ये किसका है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर पेयर है। अब एंगल ए और एंगल बी नहीं दे रखा है, पहले इसमें बोला था कि इन द फिगर एंगल AOC एंड एंगल BOC यहाँ पे फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, ए पार्ट का जो डायग्राम है इस टाइप से दे रखा है। ये कितना 3x है और ये कितना है, ये x है। अभी बताया था लीनियर पेयर कितने के होते हैं, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। स्टार्टिंग में जो बताया था उसमें चेक करो एक बार, दोनों एंगल का लीनियर पेयर इसमें दे रखा है, तो दोनों का सम कितना होगा 180 हो जाएगा। यहाँ पे कितना गया 4x इज इक्वल टू 180, और x से x की वैल्यू फाइंड है 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 4 4 ठीक 16 2 4 5 तो कितना आ गया, x की वैल्यू हमारे पास 45 हो गया। अब इसका जो b पार्ट है, b पार्ट को भी सेम ऐसे सॉल्व करना है। क्या दे रखा है, यहाँ पर एंगल है 3x और ये हो जाएगा x। तो सेम उसमें भी है, लीनियर पेयर है दोनों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर ही बन रहे हैं। a o b इस टाइप से दिखा है तो स्ट्रेट लाइन पर है, तो वही 80 ही बनेगा। ये भी a o b ही है, यहाँ c लिखा होगा। ठीक, तो यहाँ पे x प्लस 3x इसको भी लिखना है 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बने हैं और क्या है लीनियर पेयर है। ठीक है, तो 4x दोनों ही 4x 2x 3x, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ गया 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180। ठीक है, कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 को डिवाइड कर देंगे 5 से। ठीक है, 5 3 15 और 5 6 6 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो गया। तो 36 डिग्रीज में क्या हो गया x की वैल्यू आई, और यहाँ पे 45। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, और इनको करो, इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चन फॉरवर्ड करने हैं आपको PDF, तो उनको भी सॉल्व करना है। तो समझ में आ गया होगा, 3 टाइप के ही क्वेश्चन है आज, 3 टाइप के करेंगे कल। ठीक है।